वेलकम टू सदीक स्टूडियो। कैसे हैं आप? आई होप कि आप मज़े में होंगे। कल आपको याद है कि हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का, केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड रिएक्शन का या इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन। वेरी इजी। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते थे कि ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते थे, वापस नहीं आते थे। ये थे इरिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि दूसरे कौन से थे? ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट में चेंज हुए, अब कुछ प्रोडक्ट दोबारा फिर रिएक्टेंट में आ जाएगा। इस तरह ये एक दूसरे के अंदर तब्दील होते रहेंगे यूँ। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों चलते रहेंगे। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन टू डायरेक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, इसके एक एग्जांपल देखें ज़रा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो चूने का पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट दी जाए ना तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ये हो जाएगा डिकम्पोज, और डिकम्पोज होकर ना ये तब्दील हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। फ़र्ज़ करें ये कंटेनर है जिसके अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को रखा है। जब आप इसको हीट देंगे ना, फ़र्ज़ करो ये फ्लास्क ऊपर से ओपन है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी ना कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी ना तो पता क्या होगा, अब ये रिएक्शन वापस नहीं आएगा। जबकि अगर मैं ऐसे करता, ये फ्लास्क है, इसको मैं ऊपर से देखो बंद कर दिया ना बंद। ये कैल्शियम कार्बोनेट जब अब डिकम्पोज होगा ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चूँकि ये इस कंटेनर के अंदर ही है तो ये दोबारा आपस में फिर रिएक्शन करके ना वापस आ जाएंगे इधर, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। मतलब अगर कंटेनर ऊपर से बंद हो, क्लोज हो, तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये दोबारा फिर रिएक्शन करके वापस आ जाएंगे। ठीक है ना, मतलब रिवर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर ये ऊपर से क्लोज नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाएगी ना। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगी यहाँ पे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड पर रिएक्शन किससे करेगा और वापस नहीं ना आ सकेगा। तो इन दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है, और ये दोनों मौजूद कब रह सकते हैं? जब ये ऊपर से क्लोज होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो डिकम्पोज होकर इसमें आता है और ये दोबारा रिकम्बाइन करते हैं। रिकम्बाइन करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन को दो एरोज़ के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। ये देखो, एक ये हाफ एरो है, दूसरी ये हाफ एरो है। सिंगल हेडेड एरो। तो दो सिंगल हेडेड एरोज़ के ज़रिए रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, पहले ये सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा, फिर उसके बाद रिवर्स आएगा। फिर बना क्या होगा, जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना रिवर्स आ रही हूँ। ये झूले ले रहा है, कितना मज़ा आ रहा होगा इसको जब ये झूले ले रहा होगा, है ना। अच्छा, तो ना जब ये फॉरवर्ड और रिवर्स आ रहा होता है ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। द पॉइंट एट विच rate of forward reaction becomes equal
true rate of reverse reaction, that is called dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium. अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को ग्राफ के ज़रिए ज़ाहिर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बल्कि ग्राफ में तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखें, एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं जी, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और वाई एक्सिस पे हम रेट ले लेते हैं। शुरू में रिएक्टेंट्स होंगे, ये बड़ी तेज़ी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, रिएक्शन का रेट है, इसका मतलब शुरू में एट द बिगिनिंग, चूँकि कंटेनर में सिर्फ ये होगा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि रिएक्टेंट है जिसने फॉरवर्ड आना है, शुरू में ये है ना, इसका मतलब शुरू में ना चूँकि सिर्फ उस कंटेनर में फ्लास्क में रिएक्टेंट होगा तो वो रिएक्टेंट फॉरवर्ड उसने जाना है ना, रिएक्टेंट ने तो वो बड़ी तेज़ी से जाएगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये देखो शुरू में ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम है, फ़र्ज़ करो ये 100 है, ये मैक्सिमम यहाँ से शुरू होगा। और जिस टाइम बिल्कुल शुरू में जब रिएक्टेंट ने तेज़ी से प्रोडक्ट में जाना, प्रोडक्ट तो उस टाइम है ही नहीं, इसका मतलब रिवर्स आने के लिए तो कोई भी नहीं ना है, तो शुरू में देखो ये रिवर्स रिएक्शन का रेट है 0, ये मैक्सिमम, ये 0। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, जब कुछ प्रोडक्ट बन जाएगी ना तो अब वो प्रोडक्ट भी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बैक आना शुरू हो जाएगी। मतलब ये होगा कि फॉरवर्ड जो शुरू में बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ था ना, आहिस्ता आहिस्ता उसका रेट कम होना शुरू होगा। ये देखो मेरी रेड निशान को फॉलो करते जाओ, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। जो रिवर्स रिएक्शन था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट बन रही है ना और वो वापस भी आ रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड कम हो रहा है, रिवर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएंगे। ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ पे आ गई है। जब ये दोनों लाइनें देखो इक्वल हो गई ना, इसका मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है। ठीक है, तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है ये किस टाइम आता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाते हैं। पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंशिएट करें, फ़र्क करें। इजी है ना, देखें कैसे। ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो होते हैं ये प्रोडक्ट बनाते हैं, रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट जो होते हैं ये रिएक्टेंट में तब्दील होते हैं, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होंगे। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये देखो, ये लेफ़्ट टू राइट है ना, लेफ़्ट टू राइट, और रिवर्स रिएक्शन ये राइट टू लेफ़्ट होता है, ये होगा राइट टू लेफ़्ट। अच्छा, और शुरू में चूँकि सिर्फ रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, ये बिल्कुल स्लोएस्ट होता है, तकरीबन 0 होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो ग्रेजुअली जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ लेता है। ठीक है जी। नाउ द लास्ट मूवमेंट्स, आखिरी बात हमने करनी है। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है ना, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन रेट के बराबर होता है, इसकी कुछ मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक
इक्विलिब्रियम, ये पेपर में क्वेश्चन आया था पिछले साल, ये वाला। मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मैक्रो बड़ी बड़ी मतलब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, वाज़ेह प्रॉपर्टीज़ जिनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उनमें एक कि अगर आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है ना, ये हमेशा क्लोज सिस्टम में ही होता है। ये भी हमने देखा था, ओपन में नहीं हुआ था, क्लोज में हुआ था। दूसरा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। डायनामिक इक्विलिब्रियम जब आ जाता है जैसे कि यहाँ पे, तो जितना रिएक्टेंट्स बन चुका होता है, जितना प्रोडक्ट बन चुका होता है, वो फिर कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाती है। अच्छा, आपने किसी रिएक्शन को अगर इक्विलिब्रियम के अंदर लेकर आना है ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में तब्दील करवाएंगे, प्रोडक्ट फिर वापस जाएंगे और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी हमने स्टार्ट कहाँ से लिया? रिएक्टेंट से लिया। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम प्रोडक्ट को आपस में पहले रिएक्शन करवा कर रिएक्टेंट बना लें और रिएक्टेंट फिर दोबारा वापस आए। यानी इक्विलिब्रियम के लिए हम रिएक्शन को रिएक्टेंट से भी शुरू कर सकते हैं, प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर इधर जाता हूँ तो मैं वापस आ सकता हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन, मैंने इधर से स्टार्ट लिया था ना, लेकिन मैं इधर से भी स्टार्ट ले सकता हूँ। ये देखें, इधर गया और फिर इधर आ गया। तो किसी भी तरफ से हम रिएक्शन का स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अचीवेबल फ्रॉम बोथ साइड्स और कैन बी डिस्टर्ब। फर्ज करो एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है ना, ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये वाला दिस, हम इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे? टेम्परेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके, कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी यहाँ से मिकदार निकाल के, तो इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन कैसे करते हैं, और डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसको अच्छी तरह से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।